दूं कि मैंने जो अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था वो किया था 11th क्लास में। देन मेरी लाइफ का जो सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट रहा वो रहा 12th क्लास में, और 12th क्लास में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया। ओके, और 12th क्लास के अंदर अंदर ही मतलब मैंने 8 लाख या 9 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आई थिंक इस टॉपिक पर मैं काफ़ी अच्छे से बात कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छे से आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि स्टडी के साथ में, स्कूल के साथ में यूट्यूब को मैनेज कैसे करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं आपको कुछ एडवाइस दूँ, मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया, फिर मैं उस टाइम पूरे दिन क्या करता, दिन में, रात में, सुबह कैसे क्या करता, किस टाइम पे क्या करता था, और मेरी उस वक्त की डेली रूटीन को सुन करके ही आई थिंक आप समझ जाओगे कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके, तो बात करते हैं उस टाइम की रूटीन की। तो देखो उस टाइम क्या होता था, सुबह 7 से तो 8 बजे तक मेरी ट्यूशन होती थी, और 8:30 या फिर 8 बजे से ही मेरा लगभग स्कूल होता था, जो कि 1:30 बजे तक चलता था, 1 या 1:30 बजे तक। उसके बाद में फिर शाम को फिर से 2 ट्यूशन होती थी, तो यहाँ पर 3 घंटे ट्यूशन के हो गए, 5-6 घंटे लगभग स्कूल के हो गए, आने जाने का टाइम अलग से हो गया। तो ऐसा था मेरा सीन। तो मैं क्या करता था, सुबह के टाइम पर 4 बजे उठता, 4:30 बजे उठता, कभी 5 बजे उठता, कभी 3:30 बजे उठ गया। तो यहाँ पर मैं अपने लिए टाइम क्रिएट करता था। टाइम मिलता नहीं था, टाइम क्रिएट करता था, टाइम बचा लेता था एक्स्ट्रा। तो सुबह मुझे 2 से 3 घंटे मिल जाते थे, और 2 से 3 घंटे का मैं इतना अच्छे से यूज करता, मतलब उस टाइम पे जो एनर्जी होती थी वो काफी ज्यादा होती थी, ऑब्वियसली सबकी ज्यादा होती है सुबह सुबह। तो जो एनर्जी थी और जो टाइम था 2 से 2.5 घंटे का, एक एक सेकेंड का मैं वहां पर यूज करता था। तो 2 से 3 घंटे दिन के मतलब मेरी सबसे प्रोडक्टिव घंटे होते थे, तो वहां पर मैं टाइम निकाल लेता था। उसके बाद में ट्यूशन जाना सुबह 7 बजे, स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद में मैं 1 से 2 घंटे सो जाता था, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सुबह इतना जल्दी उठे हैं, जल्दी उठ करके भी हमने मतलब पूरे फोकस के साथ में 2-3 घंटे काम किया है। फिर ट्यूशन गए, 1 घंटा वहाँ पर फोकस किया, फिर स्कूल गए, स्कूल में टाइम बिताया, वहाँ से आए तो काफ़ी ज़्यादा थक जाता था माइंड। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है। देखो आलस और आराम बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आलस बहुत बहुत बुरी चीज़ है, आराम एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है एनर्जेटिक रखने में। ठीक है, तो मैं स्कूल से आता, उसके बाद में मैं 1 घंटे के लिए सो जाता। उसके बाद में हमारा जो माइंड डिस्चार्ज हुआ पड़ा था पूरी तरीके से, वो फिर से रिचार्ज हो जाता है। देन एक सेकंड ही वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, राइटिंग वर्क कर सकते हो, शूट कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो काम आप कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना होगा कि यार हम 1 घंटे सो गए तो हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। नहीं, वो 1 घंटा जो हम सोए उसमें जो हमारा माइंड फिर से रिचार्ज हुआ, उसका यूज हम आगे करेंगे। अदरवाइज आपकी लो बैटरी थी, आप डिस्चार्ज हो पड़ते, वहीं पर काम करोगे, काम ही नहीं होगा, मन तक नहीं करेगा ठीक से काम करने का, कुछ आइडियाज ही नहीं आएंगे ठीक से। ठीक है, तो वहाँ पर आप फिर से सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा, देन आपका माइंड फिर से रिचार्ज होगा, और उस एनर्जी का आप अच्छे से यूज करो। फिर वहां पर अलग अलग जगह टाइम नहीं देना, सिर्फ एक ही जगह पर टाइम देना। ये जो मैंने आपको बताया था, आपको जो मन करता है वो करो, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, जो टाइम वहां पर फिर मिलता है दिन में सोने के बाद में, उसका अच्छे से यूज करो। मैं मतलब पूरे तरीके से यूज करता हूँ उस टाइम का। बाकी मेरी जिंदगी में और कुछ था ही नहीं इसके अलावा, मतलब घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, बातें करना, कहीं जाना, खाना पीना, फालतू की चीजें खरीदना, मूवी देखना, मैच, क्रिकेट मैच देखना, कुछ भी नहीं। अपने सारे शौक हटा दिए थे मैंने। यूट्यूब के अलावा कोई भी सोशल मीडिया मैंने ओपन तक नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता, और टाइम जो मिलता है उसका मैं सही यूज करता। अब दुनिया भर की फालतू की चीजें करने के बाद में लोग बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम ही नहीं है। कहां से मिलेगा टाइम? टाइम सबके पास में बराबर है, कौन उसका किस टाइप से यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दिन में सोने के बाद में मैं कुछ ना कुछ करता रहता, उस एनर्जी का यूज करता, कभी थंबनेल बनाता, कभी कुछ लिख लेता, कभी वॉइस ओवर करता, कभी एडिटिंग करता, कभी सेल्फ स्टडी करता, कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। उसके बाद में इवनिंग में फिर हमारी ट्यूशन होती थी, 2 ट्यूशन होती थी ऑब्वियसली, और जाने आने का टाइम फिर से अलग, क्योंकि वो ट्यूशन भी 1 किलोमीटर दूर है, फिर 1 किलोमीटर आना जाना पैदल था सब कुछ, तो 2.5 से 3 घंटे फिर वहां पर निकल जाते। उसके बाद में रात में आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। रात में खाना खाया, अब खाना इतना भी मत खा लो कि खाना खा लिया, लम सम खा लिया और ऐसे पड़ गए जिंदा लाश की तरह, मतलब जिंदा ही नहीं बचे, ऐसे हो गए बिल्कुल। खाना थोड़ा हल्का खाओ, कम खाओ। ये टाइम है ना, मतलब बहुत स्ट्रगल वाला टाइम है, तो इसमें हर चीज़ सोच समझ कर करो। आप बीमार भी नहीं पड़ सकते अच्छे से, ठीक है, आपको बीमार होने का भी हक नहीं है, कहीं जाने का हक नहीं है आपको, अगर आपको सही से मैनेज करना है तो रात को अगर आप 1 या 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हो तो निकालो, और उस 1-1 2 घंटे 3 घंटे का अच्छे से यूज़ करो। मतलब आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ यूट्यूब को ही वहाँ पढ़ दो, आप हो सके तो रात में सिर्फ पढ़ाई करो, 2-3 घंटे काफ़ी है, इनफ है। अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब पूरे फोकस के साथ में करो, और बाकी दिन का जो टाइम है, मॉर्निंग का जो टाइम है, आप यूट्यूब को दे दो, आप ये कर सकते हो। या फिर आप मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हो 2 से 3 घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे फोकस के साथ में अगर आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आई थिंक इनफ है, बहुत अच्छे से होती है। लोग 4-4 5-5 घंटे पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि 2 घंटे 1 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन पूरे फोकस के साथ में पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मॉर्निंग में आप दे सकते हो स्टडी को टाइम को। आप मॉर्निंग में नहीं देना चाहते, आप D4 में दे सकते हो, सोने के बाद में, आराम करने के बाद में। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि आप मुझे मत फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि इस टाइम पर मैं ये करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस टाइम पर वही करो। और ऐसा होता है ना, मतलब मेरा ये था कि यार मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो स्टडी थोड़ी पीछे छूट रही है, तो इसका प्रेशर रहता माइंड पर, तो मैं पहले स्टडी कर लेता था। मतलब स्टडी कर ली, टेंशन हट गया पूरी तरीके से कि हाँ आज मतलब इतना पढ़ना था, पढ़ लिया, आज का खत्म, अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। तो फ्री माइंड के साथ में जो काम होता है ना भाई साहब, मज़ा आता है करने में।
तो पहले स्टडी कर लेता था, उसके बाद में फिर अपना यूट्यूब का जो भी होता है थंबनेल बनाना, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह जो मन पड़ता वो करता और पूरे दिल के साथ में करता।